नमस्कार दोस्तों। कल हमने विभाज्यता के नियम को पढ़ा था, जिसमें हमने 1 से विभाजित संख्याओं, 2 से विभाजित संख्याओं, 3 से विभाजित संख्याओं और 4 से विभाजित संख्याओं के बारे में पढ़ रखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 से विभाजित संख्याओं के बारे में। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए आप, 5 से विभाजित संख्याएं। तो देखिए, 5 से विभाजित संख्याओं को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप 5 का टेबल बताइए हमको। 5 का टेबल बताइए फटाक से। तो क्या होता है 5 का टेबल? 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 नौ 40, 5 9 45 और 5 9 50। यही टेबल होता है ना 5 का। अब आइए कुछ कॉमन देखते हैं, इसमें कुछ ऐसा देखते हैं जो कॉमन मिल रहा हो, सब में मिल रहा हो। क्या कॉमन मिल रहा है? इकाई का अंक देखिए। इकाई के अंक में यहाँ क्या है? 5। यहाँ क्या इकाई का स्थान पे? 0। इसमें इकाई का स्थान पे 5। यहाँ क्या है? 0 है ना। इसमें फिर क्या है? 5। फिर क्या आ रहा है? 0। फिर क्या है? 5। फिर क्या आ रहा है? 0। फिर यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे 0। तो एक चीज आपको कॉमन मिल रहा है, 5 0 5 0 5 0 5 0 फिर 5 0 कॉमन मिल रहा है आपको यह चीज। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो, वह संख्याएं क्या होती हैं? 5 से विभाजित होती हैं। क्या क्या हो? या तो 5 हो या तो 0 हो, वह संख्याएं क्या होती हैं? 5 से विभाजित होती हैं। कैसे होती हैं देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या हम आपको दे दें 425, अंत में क्या है? 5। तो ये क्या होना चाहिए? 5 से विभाजित होना चाहिए। काट के देखें, 5 बटे 40 बचा कितना? 2। यहाँ 5, 5 बचे 25। तो जिन संख्याओं के अंत में 5 हो या फिर 0 हो, 0 वाला एक उदाहरण ले लेते हैं। अंत में क्या है? 0। काटिए 5 से, देखिए कट रहा है क्या? 5 छक 30, 1 5, 5 तिया 15, 0 उतार के ऊपर भी 0 उतार के काट दीजिए। कटा या नहीं कटा? तो 0 आने पे भी कट रहा है ना। तो जिन संख्याओं के अंत में 5 हो या फिर 0 हो, वह संख्या क्या होती हैं? 5 से विभाजित होती हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं 6 से विभाजित संख्याओं के बारे में। 5 वाला आपको संभवतः समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अंत में केवल 2 ही अंक देखना है, या तो 5 या तो 0। इन दोनों में से कोई भी अंक है तो यानी कि वो 5 से विभाजित है। यानी कि वह 5 से क्या है? विभाजित है। अब हम देखते हैं 6 से विभाजित संख्याओं के बारे में। किसमें से? 6 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल ही लोगे। अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आता ही है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड एक बार हमको बता दीजिए आप लोग को। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? पहले 2 से फिर 3 से, यही हुआ ना। तो 6 का हम कह सकते हैं 2 जुड़े 3। क्या क्या आ रहा है इसमें? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। इसी के अनुसार हम कहते हैं कि जो संख्या 2 से भी, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है जितना आएगा उसमें, यानी कि उससे वो कटेगा संख्या। तो 2 से कट रहा है और 3 आ रहा है, यानी 3 से। तो ऐसी संख्या जो 2 से कटे और 3 से कटे, उसको हम क्या करते हैं? वह संख्या 6 से भी कटती है। क्या हुआ? किससे किससे कटे? 6 है ना। 6 से कौन कौन कटेगी? जो 2 से कटे और 3 से कटे, वह संख्या 6 से भी कटेगी। तो आइए देखते हैं फिर काट के कोई एक संख्या ऐसा लिख देते हैं। यही है, मान लीजिए 51 24। देखते हैं इसको। पहले तो देखते हैं 2 से कटे या नहीं। तो अंत में क्या है? 4। 2 से कटे जाइए, जो वाला आप पढ़े ही है। 2 में क्या होता है? अंत में क्या क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर 2 4 6 8 0 हो। इसमें से कुछ हो तो क्या होता है? 2 से कटता है। तो यहाँ 4 है, तो यानी कि ये 2 से तो कटने ही वाला है। दूसरी संख्या हम देखते हैं। दूसरी संख्या हमने क्या बताया था? 3 से। 2 से कट रहा है, 3 से भी चेक करना पड़ेगा। 3 से चेक करते हैं। 5 1 6, 6 2 8, 8 4 12। 12 बताइए 3 के पहाड़े में आता है क्या? 3 चौक 12 आता है। तो यानी कि यह क्या हुआ? 12 भी 3 से कटता है। तो हमको यह 2 से यह संख्या कट रही है और 3 से कट रही है। 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, तो 6 से भी यह संख्या
कटेगी, कटनी चाहिए, चेक करके देखता है कटती है या नहीं कटती है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 2 से काट के तो क्या हुआ, 2 एक सॉरी 6 से काट के 6 वाटी 48, 6 वाटी 48 बचा कितना 3 2, 6 5 30 बचा कितना 2 और 4, 6 चौके 24, कटा या नहीं कटा, कट गया है ना। तो यह 6 से कट जा रहा है। इस तरीके से आप देख के आसानी से बता सकते हो। जो संख्या 2 से भी कट जाए, 2 से आपका रूल पता ही है, अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 2 संख्या 3 से भी कट जाए, 3 के लिए क्या करना है, सबको जोड़ देना, फिर 3 से बाहर देके देखना। तो या तो अंत में 2 हो, या तो 2 से कट रही हो, या तो 3 से कट रही हो, तो वह संख्या आपकी 6 से भी कटती है। 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, दोनों कंडीशन है। 2 से और 3 से दोनों से यदि कोई संख्या कट रही है तो 6 से भी कटेगी। एक संख्या और देखते हैं और चेक करते हैं क्या यह संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। इसको देखते हैं। यह बताइए 2 से कट रही है संख्या क्या, 2 से संख्या कट रही है क्या जी, 6 है, तो यानी कि 0 2 4 6, इस 6 है ना, 6 से यानी कि कट रही है 2 से संख्या, 2 से संख्या कट रही है क्योंकि अंत में 6 है। अच्छा टोटल देखिए 3 से कट रही है क्या, 6 3 9 9 3 12, 6 3 9 3 12, 12 6 18, 18 3 से कटेगा, 3 4 18 कट रहा है। अब इसको देखते हैं, 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, 6 से कटना चाहिए। चेक करें, 6 कम 6 3 0 उतार के 3, 6 5 30 बचा कितना 3 6, 6 6 की 36, कटा या नहीं कटा, कटेगा। तो 6 से भी संख्या यार कटेगी क्योंकि 2 से और 3 से कट रही थी। तो 6 का रूल आपको कंफर्म हो जाए। कोई दिक्कत है 6 के रूल में, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीका है करने का। अब आता है 7 से विभाजित संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। 7 से विभाजित संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 6 वाला समझ में आ चुका होगा, कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं आया हो तो, आ जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 6 हो चुका ना, 7 से विभाजित संख्याओं। तो 7 वाले में हम आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, और जो ऐसा एग्जाम्पल लिख रहा है जो 7 से कट रहा है, ठीक है, और फिर उसको देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए 64 89, 64 89। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो आप 38 0 247। तीसरा एग्जाम्पल है 68 91 647, 68 91 647। चौथा एग्जाम्पल इसका एक और लिख देते हैं हम, जो बड़ा संख्या थोड़ा ले ले, 10 28 12 14 16। चलिए इन 4 एग्जाम्पलों की मदद से हम 7 से विभाजित संख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल उठाता है, पहला एग्जाम्पल आपको क्या था 64 89। कितना है 64 89। क्या करना है हमको इसमें, इधर से इकाई के तरफ से 3 3 का जोड़ा बनाना है, 3 3 का समूह बनाना है, 3 3 का, 3 अंक का, 1 2 3। यहाँ पे एक ही अंक है तो इसका समूह कैसे बन सकता है, इधर बनाते हैं नीचे, ये तो 3 तो बन जाना, इसका समूह कैसे बनेगा, इधर 0 बढ़ा के। अच्छा इधर कैसे 0 बढ़ा सकते हो, आप पूछ सकते हो ना सर इधर कैसे 0 बढ़ा रहे हैं, 0 नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए उसके लिए भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को। एक चीज याद रखिए आप हमेशा के लिए, कि जैसे 1 है, 1 के इस साइड 0 बढ़ाने पे इसका मान क्या हो गया 100। 1 था उधर हमने 2 0 बढ़ाया 100 हो गया। लेकिन 1 के इस साइड 2 0 बढ़ाने पे क्या मान बदला, नहीं बदला। तो इस साइड हम जितना मन करे उतना 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आ जाइए आप देखते हैं, 3 का समूह बन जाए, यहाँ डबल 0 बना के इसका भी 3 का समूह बना लिए। अब बताइए बड़ा अंक कौन है, 489 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो बड़ा 489 है। तो बड़े संख्या में से क्या करना है, छोटे संख्या को माइनस कर दीजिए। बचा कितना, 9 में से 6 जा 3, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 4, 483। देखते हैं 400, अब चेक कीजिए 483 7 से कट रहा है या नहीं।
7 छक 42, बचा कितना 6 3 7 9 63। अब देखिए इससे आप कहोगे कि तो बहुत बड़ा रूल है, बहुत ज्यादा लंबा है, तो लंबाई में आप मत जाइए, आप केवल इतना देखिए, इतना आप फोकस कीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इतना 4 अंक का निकालना था ना, 6489, चारों का अंक का निकालना था 6489, और लास्ट में हमको कितने का केवल निकालना पड़ा, 3 अंक तक ही भाग देना पड़ा। तो ये आसान तो है ना, यहाँ 4 अंक था और हमको 3 अंक तक भाग देना पड़ा, तो बहुत आसान है। अच्छा अभी तो ये 4 अंक का केवल था, यहाँ देखिए कितने अंक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक का है। भाग देते 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 पता चले काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो उस लंबाई से बचने का तरीका क्या है, 3 अंक में ही भाग देना पड़े। 10 अंक में कहाँ भाग देना है, कहाँ 3 अंक में देना है, दोनों में अच्छा कौन है, 3 अंक वाला अच्छा है ना। तो ये चीज आपको यहाँ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कैसे हमने निकाला, क्या किया है, 3 3 का समूह इकाई की तरफ से बनाया है, बड़े अंक में से छोटे अंक को माइनस किया और जो आया उसको 7 से भाग देके देखा है कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। चलिए ये तो हुआ एक उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल था। अच्छा इसको चेक भी करोगे आप, चेक कर लीजिए एक बार, है ना, चेक कर लीजिए कि 6489 क्या 7 से कटता है या नहीं। हम लास्ट वाला आपके लिए छोड़ेंगे चेक करने के लिए, हम नहीं चेक करेंगे, लास्ट का 2 सवाल हम नहीं चेक करेंगे। 6489 देखिए तो कट रहा है कि नहीं 7 से, 7 9 63, बचा कितना 1 8, 7 दूना 14, बचा कितना 4 9, 7 7 49, कटा या नहीं कटा भाई, कटेगा ना। तो यह तरीका आपका हुआ हल करने, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, दूसरे एग्जाम्पल से बात को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है भाई, दूसरा एग्जाम्पल है आपका 380 247, 3 3 का समूह बनाइए फटाक से। तो 3 3 का समूह किधर से बनाना है, इधर से नहीं इधर से, तो एक समूह दो समूह, दो समूह आसानी से बन जाए। बड़े अंक में से क्या करना है, छोटे अंक को माइनस करिए। तो बड़ा अंक क्या है 380, छोटा अंक क्या है 247, माइनस करके देखिए 10 में से 7 जा 3, 7 में से 4 जा 3, 3 में से 2 जा 1, 133। 7 के पहाड़े में आता है क्या, चेक कर लिया जाए, 7 एकम 7, बचा 6 3 7 9 63, आता है ना। अब यह 7 के पहाड़े में आपको मिल जा रहा है 133। तो क्योंकि बड़े अंक में से छोटे अंक घटाने तो जो मान आ रहा है वह 7 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यह पूरी बड़ी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब यह आसान हो गया, अब कहा हमको इतने में हमको पता चल जाए, इतना ही करना है। बड़े में से छोटे को माइनस किया और देखा 7 से कट रहा है नहीं, काट के देख लिया, और वैसे हमको इसमें भाग देके देखना पड़ता। तो आइए जांच कर लेते हैं कटता है या नहीं कटता है। तो इधर जांच करते हैं हम, किससे क्या हम जो बता रहे हैं कि 7 से कटेगा वह सही है कि गलत है। 380 247 भागा में 7, 7 पचे 35, बचा कितना 3 0, 7 चौके 28, बचा कितना 2, और यहाँ पे 2 उतार लीजिए 2, 7 त्रिक 21, यहाँ बचा 1, 4 को उतार लीजिए, 7 दूना 14, अब क्या बचा है 7 बचा है, 7 एकम 7, बताइए, यानी कि कटेगा ना। हमने जांच करके आपको दिखा भी दिया। तो कैसे हमने किया, पहले तो 3 3 का समूह बनाया, बड़े समूह में से छोटे समूह को माइनस किया, और जो उत्तर आया वही उतना ही केवल चेक कर लिया कि 7 से कट रहा ही नहीं। वैसे हमको इतना लंबा भाग देना पड़ता है ना, इतना लंबा करना पड़ता, वैसे हमने उससे ही बता दिया थोड़ी ही देर में, तो जल्दी बता दिया। तो यह ट्रिक है 7 से विभाजित संख्याओं का। 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, उन दोनों एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं जिससे और आसान हो जाए बताना। उन दोनों एग्जाम्पल्स को भी हम देख लेते हैं अभी इसी टाइम। चलिए देखते हैं इसको भी। तो क्या है आपका, देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है वह है एग्जाम्पल नंबर 3 है 68 91 647। 3 एग्जाम्पल से आपको एकदम समझ में आ जाएगा, चौथा एग्जाम्पल नहीं भी हल करते तो भी आ जाता, लेकिन चौथा भी हम हल कराएंगे, टेंशन आप मत लीजिए। चलिए आज ये देखते हैं। तो भाई इसको 68 91 647, इधर से 3 3 का समूह नीचे बनाते हैं, उसमें नहीं बन पाएगा ना, 689 164, 3 का समूह इधर से, फिर 3 का समूह, 1 6 बच जा रहा है, तो इधर हम 2 0 बढ़ा के इसका भी समूह बना दिए। पहले तो समूह बना लीजिए 3 3 का। अब फंस गया मैटर, अब यहाँ मैटर फिर से फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि हमने क्या बताया था, बड़े में से छोटे को हटाना है, तो समझ में आ रहा है। इन हाई बीचों में कहा एक हुआ जाए तो 3 समूह बन जाए ना, एक समूह नहीं 3 समूह बन जाए। पहला समूह ये हो जाए, दूसरा समूह, और ये हो जाए तीसरा समूह।
तो ये तो फंस गया मैटर ना, पहला दूसरा तीसरा कैसे 3 समूह बन सकता है, जबकि हमने कहा 2 ही समूह बनाना है, तो ये तो दिक्कत हो जाए फिर। तो इस दिक्कत से बचने के लिए क्या करना है उसके बारे में। अब आप पढ़ चुके हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे सम नंबर पे कौन सी संख्या है, सम मतलब सम नंबर 1 2 3, तो 2 नंबर ही सम है ना, तो 2 नंबर पे कौन सी संख्या है 891। अब विषम नंबर पे कौन कौन सी संख्या है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, दोनों विषम है, 1 भी विषम है 3 भी विषम है। कौन कौन है, 647 और 006। जो विषम वाला उसको आपस में जोड़ दीजिए, सम अकेला तो जो इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं। 7 6 13 3 हासिल 1, 4 1 5 6 653। अब बताइए 891 बड़ा है 653 बड़ा है, 653 बड़ा है कि 891 बड़ा है, 891 बड़ा है। तो बड़े संख्या में से अब छोटे संख्या को निकाल लीजिए। क्या किया हमने, एक बार फिर से सुन लीजिए अच्छे से। क्या किया भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, इन 3 संख्याएं जो दी गई थी, तीनों संख्याओं को लिखा, मतलब सबको लिखा, 3 समूह बना। इसमें सम वाले समूह को एक पास लिख दिया, तो सम अकेला है 2 नंबर पे। दो सम समूह मतलब कौन, जो सम संख्या पे हो, जैसे 1 2 3, दूसरा सम 2 सम है ना, तो सम नंबर पे 891 था, इसको लिख लिया। विषम नंबर वाले को एक पास लिख दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। सम अकेला था तो इसमें कुछ जुड़े या नहीं। अब देखा कौन बड़ा है, 891 बड़ा है 653 बड़ा है, तो 891 बड़ा है, 653 को उसमें से माइनस कर दिया। अब देखते हैं कितना आता है, 11 में से 3 जा 8, 8 में से 5 जा 3, 8 में से 6 जा 2, 238। अब चेक कर लीजिए 238 7 से विभाजित है, तो कितना आया 7, 7 दूनी 7 तरीक 21, बचा कितना 2 8, 7 चौके। अब हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। कैसे किया आपको पता चल चुका होगा, हमने 1 2 3 नंबरिंग डालना पड़ा, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा समूह बना था, तो हमने नंबरिंग डाला, सम को एक पास लिखा, विषम नंबर वालों को एक पास लिखा, और विषम वालों को आपस में जोड़ दिया, और इस तरीके से संख्या निकाल लिया, है ना। ये हुआ आपका काम। तो अब चेक कर लेते हैं क्या है, कटे या नहीं, 68 91 647, इसको भी हम काट के चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला आपको हम दे देंगे। तो 7 से 7 9 63, बचा कितना 5 9, 7 7 8 56, बचा कितना 3 1, 7 चौके 28, बचा कितना 3, फिर उतार दिए 6, 7 5 35, बचा कितना 1, और फिर उतार दो आप 4, 7 दूना 14, बचा कितना कुछ नहीं, 7 बचा था 7 उतार दिया, 7 1 7। कटा या नहीं कटा भाइयों, कटिए। निकालना कोई कठिन है, निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत आसान है निकालना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अंतिम एग्जाम्पल इसका, और उससे हमारा पूरा जो है वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे अंतिम एग्जाम्पल जो कि था उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे अंतिम एग्जाम्पल को निकालने का प्रयास हम करते हैं। तो सबसे अंतिम एग्जाम्पल क्या है, 10 28 12 14 16, यही है। वही तरीका 3 3 का समूह बना लीजिए। तो एक समूह बना, यहाँ दूसरा समूह बना, तीसरा समूह बना, और ये नहीं बन रहा है, डबल जीरो बढ़ा लीजिए। कितना समूह बना टोटल, पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह और चौथा समूह। टोटल आपके 4 समूह बन रहे हैं। इसमें कितने समूह बन रहे हैं भाइयों, 4 समूह बन रहे हैं। अब जब 4 समूह बन रहा है ना, तो सम वालों को आपस में जोड़ना है, विषम वालों को आपस में। विषम वालों को पहले लिखे, सम वालों को विषम वालों को लिख लेते हैं। तो पहला है 416 विषम नंबर पे, फिर 3 वाला लिखो ना, कितना है 028, दोनों को एक पास जोड़ लीजिए, और सम वालों को एक में जोड़ लीजिए। सम पे क्या है 121 है, यहाँ कितना है 001 है, इसको एक पास जोड़ लीजिए। अब जोड़िए, 8 6 14 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4, और यहाँ पे 4 तो है ही, ठीक है। 1 1 2 2 1। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, 444 माइनस 122, कितना होगा, 4 में से 2 जा 2, 4 में से 2 जा 2, फिर यहाँ पे 4 में से 1 जा 3, 322 बचा। अब देखिए 322 क्या 7 से कटेगा क्या, तो 7 चौक 28, बचा 4, यहाँ हुआ 2, 7 6 42। कट रहा है या नहीं कट रहा है भाई, कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्या किया था हमने, कुछ ज्यादा किया, कुछ नहीं ज्यादा किया, बस क्या किया 3 1 2 3 4
चार समूह बन रहे थे, चारों को लिख दिया विषम समूह वाला, यानी कि पहले और तीसरे को एक पास लिख दिया और दूसरे और चौथे को एक पास लिख दिया। यही काम हमने किया, क्योंकि सम वाले को एक पास और विषम वालों को एक पास जोड़ दिया, जो बड़ा था उसमें छोटे को माइनस किया, 322 है, उसी को केवल चेक कर लिया कटराई में। अब आप भाग देके आप खुद चेक करेंगे कि 7 से विभाजित है या नहीं। अगर विभाजित है तो हाँ लिखेंगे और विभाजित नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आपको कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है इसमें कमेंट में 7 वालों में। अब इसमें जो हमको एक चीज और जानना है थोड़ा सा, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा, चारों एग्जाम्पल्स, कोई दिक्कत इससे नहीं रहेगा, हमको ये पता है आपके लिए हम बेस्ट क्लासेज आपको दे रहे हैं, हमको ये भी पता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जान के ये मान के चलिए। इसका नोट्स भी हम दे रहे हैं आपको। नोट्स जो है ना वे आपको व्हाट्सएप चैनल पे हमारे मिल जाता है, तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए, ठीक है। अब जो हमको जानना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या हमको जानना है और क्या जानना है, तो देखिए क्या जानना है। आपने देखा हमने जो सबसे छोटी संख्या लिखी है 4 अंक की लिखी है, 3 अंक की नहीं लिखी है, 4 अंक की लिखी है। तो क्यों 4 अंक की लिखी, कहा 3 अंक की नहीं लिखी, कहा 2 अंक की नहीं लिखी, कहा 1 अंक की नहीं लिखी। तो देखिए मान लेते हैं हम 3 अंक के लिखे, 343 लिख दें, 3 अंक की संख्या है। अब इसका 3 का समूह बनेगा, एक ही समूह तो बन रहा है, दूसरा समूह क्या हो जाए 0 0 0। अगर हम बड़े समूह में से छोटे समूह को माइनस कर देते हैं तो क्या कोई अंतर आया, 343 तो फिर भी तो हमको 7 से बाहर देना पड़ेगा ना। इससे अच्छा काम सीधे बाहर देकर चेक कर लेते हैं, इसी में बाहर देकर चेक कर लेते 7 से, है ना, इसी में बाहर देकर चेक कर लेते। तो क्योंकि 3 अंक में हमको बाहर देना ही है अंत में, तो इसलिए हम 3 अंक का संख्या नहीं लेके नहीं चेक कर सकते हैं, 2 अंक का भी लेके नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2 अंक में भी वही कंडीशन, 0 बढ़ा के फिर 0 0 0। जैसे 2 अंक का कोई संख्या मान लीजिए 49 ले लेते हैं, तो इधर 0 बढ़ाते एक समूह बनता, फिर 3 0 बढ़ाते, तो हमको लास्ट में वही तो मिल रहा है, 49 ही तो मिल जा रहा है, तो बात तो देना पड़ता ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं 7 वाले में 3 से ऊपर की संख्याओं को ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे 8 से विभाजित संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, 8 से विभाजित संख्याओं के बारे में। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, है ना, धीरे धीरे हम पूरा हाई स्कूल का कोर्स कराएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। लाइव क्लास हम पढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बच्चे कह रहे थे कि नहीं लाइव मत चलाइए। हमने वहाँ किया था वोटिंग के लिए, तो बच्चों का अधिकतर 5 बच्चों ने किया, और मतलब सभी बच्चों ने यही कहा कि लाइव नहीं, रिकॉर्डेड क्लास तो अच्छा है, तो इसलिए हमको रिकॉर्डेड में ही जाना पड़ा। चलिए अब हम करते हैं 8 से विभाजित संख्याओं के बारे में। 8 से विभाजित संख्या है, 8 का पहले तो निकाल लीजिए आप अभाज्य खंड, दिखाइए कितना है, 2 4 हुआ, फिर 2 2 हुआ, फिर 2 1, यानी कि 8 बराबर हम लिख सकते हैं 3 2, लिख सकते हो। अच्छा एक चीज बताइए, 2 के लिए कितने अंक देखते थे आप अंतिम का, 1 अंक, इस 2 के लिए 1 अंक, इसके लिए अंतिम का 1 अंक, इसके लिए अंतिम का 1 अंक, और इसके लिए अंतिम का 1 अंक, तो कितना अंक देखना पड़ेगा हमको अंतिम का, 3 अंक देखना पड़ेगा। तो यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या भी 8 से क्या होती है, विभाजित होती है। संख्या के किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होती है, तो वह संख्या भी 8 से क्या होती है, विभाजित होती है। बस इतना ही हमको जानना है ना। तो हम कुछ एग्जाम्पल सभी लेके आपसे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके। जैसे एक संख्या हमने देख लिया, यही है, ठीक है, 12 38 512, यह संख्या है आपकी। हमको चेक करना है कि क्या यह 8 से विभाजित है या नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको अंतिम का कितना अंक, 3 अंक देखना है। 512 बताइए 8 से कटता है क्या, चेक कर लीजिए। 8 छक 48, बचा कितना, बचा कितना 3, यहाँ बचा 2, 8 चौके 32, कटा या नहीं कटा भाई, कटेगा ना। तो जब 8 से कट जा रहा है, क्योंकि अंतिम का 3 अंक, तो पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी, कटेगी। चेक कर ले, इधर चेक कर लेते हैं, 12 38 512, चेक करिए तो फटाक से 8 से बाहर देके, 8 एकम 8, बचा कितना 4 3, 8 5 40, बचा 3, फिर यहाँ 8 8 चौके 32, बचा 6, फिर 5, 8 64, बचा 1 1, 8 एकम 8 3, और यहाँ से 2 उतार लो,
8 चौके 32। कटा या नहीं कटा भाई? कट गया ना। तो क्या देखना है आपको, 8 वालों में अंतिम की कितनी अंक देखनी है? 3 अंक। अंतिम का 3 अंक। तो यदि अंतिम का 3 अंक, कहीं भी अंतिम का 3 अंक क्या हो? 8 से विभाजित हो। अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या कहलाती है? 8 से विभाजित होती है। समझ में आया? एक नियम इसका हो गया। इसी में 2 नियम है, जैसे 2 में, 4 में और 6 में था ना 2 नियम, उस तरह से इसमें भी क्या है? 2 नियम है। क्या 2 नियम है भाई? देखिए, 2 में अंत में क्या 0 देखते थे आप? 0 2 4 6 8, यानी कि एक 0 अंत में देखते थे ना। यदि कहीं एक 0 केवल देख लेते थे, लास्ट में 0 मिलता था तो वह 2 से विभाजित होता था। 2 के लिए क्या था भाई? 2 के लिए क्या था? 2 से विभाजित संख्याओं के लिए क्या था, उसके बारे में बताइए तो। आपको याद हो जाए 2 से विभाजित संख्याओं के बारे में क्या था। उसमें क्या था? 2 से विभाजित संख्याओं में आप क्या देखते थे? तो 2 से विभाजित संख्याओं में आप देखते थे, 2 से विभाजित संख्याएं, उसमें आप देखते थे क्या? अंत में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, एक 0 आप देखते थे। 4 से विभाजित संख्याओं में आप क्या देखते थे? 2 0 देखते थे। तो 8 के विभाजित संख्याओं में क्या दिखेंगे? वही तरीका, 8 2 4 हुआ, फिर 2 से 2 हुआ, फिर 2 से 1। इसके लिए एक अंक देखते थे, 1 0, इसके लिए 1 0, इसके लिए 1 0 देखोगे तो कितना 0 देखना पड़ेगा? 3 0। तो यदि किसी संख्या के अंत में 3 0 हो, किसी संख्या के अंत में क्या हो? 3 0 हो, तो वह संख्या भी 8 से क्या होती है? विभाजित होती है। किसी भी संख्या के अंत में 3 0 हो तो वह संख्या भी 8 से क्या होती है? विभाजित। कम से कम 3 0 होने चाहिए। जैसे यह संख्या है, अंत में क्या है? 3 0, तो यानी कि संख्या क्या होनी चाहिए? 8 से विभाजित होनी चाहिए। चेक करेंगे आप लोग, चलिए चेक करते हैं। 23 25 21 18 53 0, चेक करके देखते हैं। 8 से 8 दूना 16, बचा 7, 2 8 9 72, कटाइए। 5 उतार लीजिए 0 बढ़ा के, क्योंकि बाहर नहीं जा रहा तो 2 को भी उतारना पड़ेगा। 2 हमने उतार लिया। अब 2 उतारने के बाद कितना हो रहा है? 8 8 6 48, बचा कितना? 4, 1 उतार लीजिए। 8 बचे 40, बचा कितना? 1, फिर 1 उतार लीजिए। 8 1 कम 8, बचा कितना? 3, फिर 8 उतार लीजिए। 8 चौक 32, बचा कितना? 6, फिर यहां से 0 उतार लीजिए। 8 7 56, बचा कितना? 4, फिर 1 0 उतार लीजिए। 8 बचे 40, खत्म। और यहाँ 0 था तो यहाँ भी 0 बढ़ा लीजिए। ये 0 उतार के ना, यहाँ 0 कट गया। तो कटा या नहीं कटा बताइए तो भाई आप लोग। कट गया ना। कैसे हमने निकाला? 2 रूल इसका होता है, या तो अंतिम का 3 अंक, अंतिम का तीनों अंक का जो समूह है वह क्या हो? 3 से विभाजित हो। जैसे 512 वाला एग्जाम्पल हमने दिया था, 3 से विभाजित था। या तो अंतिम में लास्ट में क्या हो? 3 to 0 हो, तो वह संख्या क्या होती है? 8 से विभाजित होती है। तो आज के कक्षा में दोस्तों इतना ही है। कल हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे 9 10 11 12 से विभाजित संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, और साथ ही यह भी उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो जो चैनल को। नोट्स के लिए बच्चे बोलते हैं, तो नोट्स यदि आपको चाहिए, जितने भी क्लासेज है, कक्षा 10 का जितना भी क्लासेज चल रहा है, उसका यदि आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिलता है, वहां पे जाके आपको लिंक पे जाना है, और लिंक पे जाके आपको चैनल को ज्वाइन कर लेनी है। और जैसे ही आप चैनल ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है आपको वहां पे सभी चीजें, सभी क्लासेस का आपको नोट्स वहां पे मिल जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हम इसके बाद के क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।